हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। आज के वीडियो के अंतर्गत स्टार्ट हम करने जा रहे हैं एक नई क्लास। वो नई क्लास संबंधित होगी कंप्यूटर से संबंधित टॉपिकों से। तो आज का जो कंप्यूटर का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके अंतर्गत कंप्यूटर की पीढ़ियों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। कंप्यूटर की पीढ़ियों से संबंधित प्रश्न प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछे गए हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम्स में भी इससे संबंधित टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने इससे संबंधित आज 100 क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो इसमें से 100 क्वेश्चनों में से लगभग 20, 30, 40 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आप याद करिएगा और आपको ये आने वाली परीक्षाओं में जरूर इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लगातार इसी तरह से वीडियो देखते चलिएगा। हम लगातार जो है इससे जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को एक एक करके सारे टॉपिकों को कवर कर देंगे और सभी टॉपिकों से संबंधित प्रश्नों को कवर करवा देंगे। तो मुझे लगता है कि ये कंप्यूटर की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंप्यूटर से भी 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या अदर कोई स्टेट का एग्जाम होता है। तो ये इस क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर और लाइक शेयर से जो है हमें एक नई एनर्जी मिलती है। तो आप लगातार इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी भी बेहतर बना पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से और देखते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन से प्रश्नों को पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है कि फर्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी तकनीक प्रयोग की गई थी। तो कंप्यूटर की जो फर्स्ट पीढ़ी आई थी, फर्स्ट पीढ़ी में प्रयोग हुआ था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का जो है प्रयोग फर्स्ट पीढ़ी के अंतर्गत किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है फर्स्ट क्वेश्चन। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि दूसरी पीढ़ी में किस तकनीक का प्रयोग हुआ। तो फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। सेकंड पीढ़ी जब आई तो उसमें प्रयोग होता है ट्रांजिस्टर का। सेकंड पीढ़ी के अंतर्गत ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। थर्ड पीढ़ी में कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित है। तो थर्ड पीढ़ी जब आई, इसमें आईसी अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट जो थी, आईसी का प्रयोग किया गया। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि आईसी चिप का प्रयोग कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत शामिल किए गए। तो तीसरी पीढ़ी जब आती है तो उसमें आईसी जो है तकनीक आधारित थी। फिर आता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित है। तो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। तो फोर्थ जनरेशन में क्या आया है, माइक्रो प्रोसेसर। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है। तो माइक्रो प्रोसेसर आता है फोर्थ पीढ़ी में। आईसी चिप आती है थर्ड पीढ़ी में। ट्रांजिस्टर सेकंड पीढ़ी में और वैक्यूम ट्यूब जो था ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर प्रयोग हुआ था। फिर आते हैं पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी में कंप्यूटर कौन सी टेक्नोलॉजी पर आधारित था। तो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो आधारित हो गए हैं एआई पर, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर एआई पर आधारित हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित हैं। फिर है पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हुए हैं कब विकसित हुए थे। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को विकास जो प्रारंभ हुआ था 1940 से 1956 के बीच में किया जाता है। तो पहली पीढ़ी का जो कार्यकाल माना जाता है 1940 से लेकर 1956 के बीच का। फिर है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का समय काल है 1956 से 1963 के बीच का। फिर है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कब आते हैं। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आए हैं 1964 से लेकर 1971 तक। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का कार्यकाल कब से है। तो 1964 से लेकर 1971 के बीच का कार्यकाल है। फिर आता है फोर्थ पीढ़ी का कार्यकाल। फोर्थ पीढ़ी का कार्यकाल कब से कब तक का है। तो फोर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर का काल जो है वो 1971 से लेकर 1980 तक है। और 1980 के बाद जो है 1980 के बाद आई है पांचवी पीढ़ी। तो ये सभी पीढ़ियां आप याद रखिएगा। पहली पीढ़ी जो है 1940 से लेकर 1956 के बीच में है। फिर दूसरी पीढ़ी 1956 से लेकर 1964 तक है। तीसरी पीढ़ी 1964 से लेकर 1971 तक। चौथी पीढ़ी 1971 से 1980 तक। पांचवी पीढ़ी 1980 के बाद की है। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की इसकी संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा एक मोटा हिसाब कि कब से कब के बीच में जो है पहली दूसरी तीसरी पीढ़ी आती है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि पहली पीढ़ी में कंप्यूटर की भाषा क्या थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जाएगा। फर्स्ट पीढ़ी में कंप्यूटर की भाषा कौन थी। तो फर्स्ट पीढ़ी में कंप्यूटर प्रयोग की गई थी भाषा वो थी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज अर्थात मशीन भाषा का प्रयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था।
सेकंड जनरेशन में कौन सी भाषा अपनाई गई? सेकंड जनरेशन में आती है असेंबली भाषा। सेकंड जनरेशन में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? असेंबली भाषा। फिर आते हैं तीसरी पीढ़ी में कौन सी भाषा प्रयोग हुई थी? तीसरी पीढ़ी में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी थी? तीसरी पीढ़ी में प्रयोग होने वाली भाषा थी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज किस पीढ़ी के अंतर्गत प्रयोग होने वाली भाषाएं हैं? तो ये है थर्ड पीढ़ी के अंतर्गत। फिर है फोर्थ पीढ़ी में कौन सी भाषा अधिक लोकप्रिय होती है? फोर्थ पीढ़ी के अंतर्गत सी हो गया, सी प्लस प्लस है, सी जावा, सी प्लस प्लस और जावा, ये क्या है? चौथी पीढ़ी की लोकप्रिय भाषाएं हैं। पांचवी पीढ़ी की भाषा, पांचवी पीढ़ी में तो आ जाती है एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज आ जाती है, जिसपे जाती है इसकी आर्टिफिशियल एआई की लैंग्वेज है प्रोलॉग है, लिप्स है। प्रोलॉग और लिप्स जो हैं ये एआई की भाषाएं हैं और पांचवी पीढ़ी की भाषाएं हैं। फिर है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल बताइए। पहली पीढ़ी के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं एनिएक कंप्यूटर है, फिर दूसरा एडवैक है, तीसरा है यूनिवैक। एनिएक, एडवैक और यूनिवैक, एनिएक, एडवैक और यूनिवैक जो है ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। फिर आता है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण बताइए। तो दूसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर प्रयोग किए गए थे उनमें थे IBM 1404, IBM 1401 और IBM 7090, IBM 7090। तो दो महत्वपूर्ण दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, IBM 1401 है और IBM 7090 है। फिर है थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल बताइए। थर्ड पीढ़ी के एग्जाम्पल हैं IBM 360 है और हॉनीवेल 6000। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दूसरी पीढ़ी वाला जो IBM है और फर्स्ट पीढ़ी का जो मैंने बताया है यूनिवैक, एडवैक और यूनिवैक, तो वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। फोर्थ पीढ़ी कंप्यूटर का उदाहरण है IBM PC और एप्पल मैकिंटोश। IBM PC और एप्पल मैकिंटोश जो है फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। अब आता है फिफ्थ पीढ़ी। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर बने हैं, फिफ्थ जनरेशन बनता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के जो आविष्कारक थे उनका नाम था सिमोन क्रे। सिमोन क्रे ने जो है सुपर कंप्यूटर का आविष्कार प्रारंभ किया था। तो ये जो है AI आधारित कंप्यूटर हैं, जिनको क्या है सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की गति स्पीड कैसी थी? तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हुए हैं उनकी स्पीड बहुत धीमी थी, बहुत धीमी स्पीड के थे फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर। फिर है सेकंड पीढ़ी कंप्यूटरों की गति कैसी थी? सेकंड पीढ़ी में जो है पहली पीढ़ी की अपेक्षा थोड़ी बेहतर थी, पहली से बेहतर थी, थोड़ी तेज थी। जबकि तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर आते हैं इनकी गति कैसी थी? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की गति तेज और विश्वसनीय हो गई। तेज के साथ साथ जो है विश्वसनीयता जो है तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटरों की बढ़ जाती है। फोर्थ पीढ़ी में क्या होता है? तो फोर्थ पीढ़ी में कंप्यूटर की स्पीड होती है बहुत अधिक तेज। अब स्पीड चलने वाले जो है कंप्यूटर आ गए फोर्थ पीढ़ी के अंतर्गत। फिर आता है फिफ्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। तो फिफ्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो अत्यधिक तेज हैं और साथ में स्मार्ट। अत्यधिक तेज के साथ साथ जो है बहुत स्मार्ट कार्य करने वाले प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर आ गए फिफ्थ पीढ़ी में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब को किसने बदला? तो वैक्यूम ट्यूब जो है ये पहली पीढ़ी का प्रयोग वाली टेक्नोलॉजी थी। पहली पीढ़ी में इसका टेक्नोलॉजी प्रयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब को, जिसको बदल दिया था ट्रांजिस्टर ने, जो कि किसमें? दूसरी पीढ़ी में आता है। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था टेक्नोलॉजी में और सेकंड पीढ़ी में आया था ट्रांजिस्टर। फिर आता है ट्रांजिस्टर के बाद ट्रांजिस्टर को किसने बदला? ट्रांजिस्टर को बदल दिया था IC ने, क्योंकि सेकंड के बाद जब थर्ड जनरेशन आया तो थर्ड जनरेशन में आ गई इंटीग्रेटेड सर्किट आ जाती है। फिर IC को किसने बदला? तो IC को बदला था माइक्रो प्रोसेसर ने। जब थर्ड पीढ़ी में IC प्रयोग होती है तो फोर्थ पीढ़ी के लिए माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार होता है, और तो IC का स्थान किसने ले लिया? माइक्रो प्रोसेसर ने ले लिया। फिर आते हैं नेक्स्ट, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी प्रयोग होती थी? तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हुए हैं उनके लिए मेमोरी प्रयुक्त होती थी मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटरों में मेमोरी के रूप में। सेकंड पीढ़ी में कौन सी मेमोरी आती है? तो सेकंड पीढ़ी की जो मेमोरी हुई है वो है मैग्नेटिक कोर मेमोरी। दूसरी पीढ़ी के जो मेमोरी हुई है उसको कहते हैं मैग्नेटिक कोर मेमोरी। थर्ड पीढ़ी की मेमोरी है सेमीकंडक्टर मेमोरी। थर्ड पीढ़ी की मेमोरी को क्या बोला गया है? सेमीकंडक्टर मेमोरी।
फोर्थ पीढ़ी के मेमोरी कौन सी है? फोर्थ पीढ़ी की लोकप्रिय मेमोरी है VLSI। VLSI जो है फोर्थ पीढ़ी की मेमोरी है और बहुत लोकप्रिय है। VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो होता है वो VLSI का फुल फॉर्म होता है। और फिफ्थ पीढ़ी फिर आ जाएगी ULSI। इन सभी मेमोरी को बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग हुआ, दूसरी पीढ़ी में फिर क्या हुआ, मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग हुआ, तीसरी पीढ़ी में सेमीकंडक्टर का, और चौथी पीढ़ी में आ गया क्या, VLSI आधारित। फिर है पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार कैसा था? तो जो फर्स्ट पीढ़ी में कंप्यूटर बनाए गए थे वो आकार में बहुत बड़े बड़े होते थे, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार थोड़ा छोटा हुआ, पहली पीढ़ी की अपेक्षा थोड़ा छोटा हो जाता है, जबकि तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हुए हैं वो काफी छोटे हो जाते हैं, इनको कॉम्पैक्ट कहा जाता है। तो तीसरी पीढ़ी से जो है छोटे कंप्यूटरों का प्रचलन प्रारंभ होता है, जबकि फोर्थ पीढ़ी में जो है ये डेस्कटॉप आकार के अर्थात जो मेज में रखने वाले जो कंप्यूटरों का आविष्कार हुआ है वो हुआ है चौथी पीढ़ी के अंतर्गत। फिफ्थ पीढ़ी वाले में जो है ये जो लैपटॉप हो गए, टैबलेट हो गए और स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन के स्तरों के जो कंप्यूटर बने हैं वो किस पीढ़ी बने, तो फिफ्थ पीढ़ी के अंतर्गत आएंगे। फिर एक क्वेश्चन, ENIAC का पूरा नाम क्या है? ENIAC का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ENIAC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फिर आता है EDVAC। ये सभी ENIAC, EDVAC और UNIVAC ये सब किसके हैं? ये सब फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। EDVAC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर किसका पूरा नाम है? EDVAC का। फिर है यूनिवैक। यूनिवैक का पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर पूरा नाम होता है किसका? ये है यूनिवैक का। तो वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के फुल फॉर्म, यूनिवैक का भी, EDVAC का भी और यूनिवैक का भी। ENIAC का क्या फुल फॉर्म है एक बार फिर देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। फिर आ जाता है EDVAC। EDVAC का है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर IBM का पूरा नाम, IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है IBM का फुल फॉर्म होता है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया इंटेल कंपनी ने। पहला माइक्रो प्रोसेसर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको है इंटेल 4004। फिर है इंटेल 4004 जो है कब विकसित हुआ? तो इंटेल 4004 विकसित हुआ 1971 में। इंटेल 8050 कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये है फोर्थ पीढ़ी का। सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं? सुपर कंप्यूटर आया है फिफ्थ पीढ़ी में, अब लेकर आए हैं सिमोन ग्रे। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या अर्थ क्या होता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ होता है कि मशीनों में जो है सोचने की क्षमता को विकसित करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। VLSI का पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फुल फॉर्म होता है VLSI। फिर है LSI का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो होता है ये LSI का पूरा नाम है। SSI का पूरा नाम होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन जो होता है SSI का पूरा नाम है। फिर है MSI का पूरा नाम, MSI का पूरा नाम होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड सर्किट IC का आविष्कार किया जैक किल्बी और रॉबर्ट नाइस ने। जैक किल्बी और रॉबर्ट नाइस के द्वारा जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है बाइनरी भाषा। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी? बाइनरी भाषा। फिर है कौन सी पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत होती है तीसरी पीढ़ी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत थर्ड पीढ़ी के अंतर्गत शुरू हुई।
फिर है GUI आधारित सिस्टम कब आते हैं? GUI आधारित सिस्टम अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये आते हैं 4th पीढ़ी में, विंडोज के द्वारा लाए जाते हैं। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहाँ होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है रोबोट, चैटबॉट और वॉइस असिस्टेंट में AI का प्रयोग किया जाता है। तीसरी पीढ़ी में कौन सा उपकरण आता है? तीसरी पीढ़ी में प्रमुख उपकरण के रूप में विकसित होते हैं कीबोर्ड और मॉनिटर। कीबोर्ड मॉनिटर का विकास किसमें हुआ? तीसरी पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में कौन सा इनपुट का उपकरण था? तो पहली पीढ़ी में जो है इनपुट के रूप में प्रयुक्त होने वाला उपकरण था पंच कार्ड। पंच कार्ड का प्रयोग जो है पहली पीढ़ी में इनपुट के रूप में किया गया था। दूसरी पीढ़ी में आउटपुट कौन था? दूसरी पीढ़ी का आउटपुट था प्रिंटर। दूसरी पीढ़ी में क्या है? प्रिंटर आता है, वहां का प्रमुख आउटपुट डिवाइस। पहली पीढ़ी की स्टोरेज मीडिया क्या थी? तो पहली पीढ़ी की स्टोरेज मीडिया थी, मेमोरी थी मैग्नेटिक टेप। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की लागत कैसी थी? पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनकी लागत बहुत अधिक हुआ करती थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की लागत थोड़ी कम, पहली पीढ़ी की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। जबकि चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर आते हैं वहां पर बहुत कम लागत हो जाती है। और पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर बने हैं तो उनमें तो किफायती के साथ साथ उच्च प्रदर्शन भी विकसित हो चुका है। फिर है कौन सी पीढ़ी को माइक्रो कंप्यूटर की पीढ़ी कहा जाता है? कौन सी पीढ़ी को माइक्रो कंप्यूटर की पीढ़ी कहा जाता है? तो वो है 4th पीढ़ी, क्योंकि इसी से जो है वो डेस्कटॉप वाले जो कंप्यूटर हैं वो विकसित होने प्रारंभ हुए हैं। फिर आता है कौन सी पीढ़ी में नेटवर्किंग की विकसित हुई? तो नेटवर्किंग का विकास होता है 5th पीढ़ी में। 5th पीढ़ी में जो है नेटवर्किंग का विकास प्रारंभ हुआ। कौन सी पीढ़ी में लैपटॉप आए? लैपटॉप आते हैं 5वीं पीढ़ी में। फिर है कौन सी पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर आता है? पर्सनल कंप्यूटर आता है 4th पीढ़ी में। पर्सनल कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में आते हैं? तो आते हैं 4th पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में लैपटॉप आए हैं? तो वो है 5वीं पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में टाइम शेयरिंग सिस्टम आया है? कौन सी पीढ़ी में टाइम शेयरिंग सिस्टम आता है? तो टाइम शेयरिंग सिस्टम आता है 3री पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में मल्टी प्रोसेसिंग आया है? मल्टी प्रोसेसिंग आता है 4th पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में पैरेलल प्रोसेसिंग शुरू हुआ? पैरेलल प्रोसेसिंग शुरू होता है 5वीं पीढ़ी में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ? ट्रांजिस्टर का आविष्कार होता है 1947 में। फिर है ट्रांजिस्टर को किसने बनाया था? ट्रांजिस्टर को बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था बेल लैब्स। बेल लैब्स के वैज्ञानिकों ने जो है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी है जो सबसे विश्वसनीय है? 4th और 5th, चौथी और 5वीं जो वर्तमान की पीढ़ियां हैं ये सबसे ज्यादा विश्वसनीय मानी जाती है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की समस्या क्या थी? पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की सब समस्या यह थी कि इनको अधिक गर्मी उत्पन्न करती थी और कम विश्वसनीयता थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता थी ट्रांजिस्टरों का प्रयोग। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की सबसे प्रमुख विशेषता है कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग प्रारंभ हुआ। फिर है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की सबसे प्रमुख विशेषता आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता तो यह है माइक्रो प्रोसेसर का विकास। पांचवी पीढ़ी की प्रमुख विशेषता, पांचवी पीढ़ी में आया है एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन सी पीढ़ी और अभी चल रही है? तो वर्तमान की जो पीढ़ी है वो 1980 के बाद वाली है, तो वो है कौन सी? पांचवी पीढ़ी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग कहाँ किया गया था? तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हुए हैं उनका उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक कार्यों में और सैन्य गणनाओं में, वैज्ञानिक कार्यों तथा सैन्य गणनाओं में पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग हुआ है। दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों का उपयोग ये व्यापार और उद्योग में प्रारंभ हुआ। व्यापार और उद्योग में किस पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग प्रारंभ हुआ? तो वह सेकंड पीढ़ी में। थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग हुआ अनुसंधान और शिक्षा में, रिसर्च और एजुकेशन में जो है प्रयोग किया जाने लगा थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटरों का। फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों का विकास हुआ घर में, कार्यालय में, पर्सनल यूज के लिए जो है ये सब 4th पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग चल रहा है। फिर है 5th पीढ़ी का। तो 5th पीढ़ी के कंप्यूटर जो हुए हैं इनका प्रयोग हुआ रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, एआई अनुप्रयोगों में।
पहली पीढ़ी की मेमोरी क्षमता कैसी थी? पहली पीढ़ी की जो मेमोरी हुई है तो बहुत कम क्षमता थी। दूसरी पीढ़ी की मेमोरी थोड़ी अधिक थी पहली पीढ़ी की अपेक्षा। तीसरी पीढ़ी की जो मेमोरी हुई है इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, दूसरी पीढ़ी से भी ज़्यादा। और तीसरी पीढ़ी में तो बहुत ज़्यादा क्षमता हो गई। सॉरी, चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर आते हैं उनमें मेमोरी क्षमता बहुत अधिक हो जाती है। और पाँचवीं पीढ़ी में जो तो मेमोरी की क्षमता अत्यधिक है। कौन सी पीढ़ी ने प्रोग्रामिंग भाषाओं को बढ़ावा दिया है? प्रोग्रामिंग भाषाओं को बढ़ावा दिया है तीसरी पीढ़ी में। तीसरी से ही तो जो है हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास प्रारंभ हुआ। कौन सी पीढ़ी ने नेटवर्किंग की शुरुआत की? नेटवर्किंग की शुरुआत की गई पांचवी पीढ़ी से। कौन सी पीढ़ी में इंटरनेट की शुरुआत होती है? तो इंटरनेट की शुरुआत हुई है फिफ्थ पीढ़ी के अंतर्गत। फिफ्थ पीढ़ी से इंटरनेट की शुरुआत हुई। कौन सी पीढ़ी में पोर्टेबल डिवाइस आए हैं? पोर्टेबल डिवाइस आते हैं पांचवी पीढ़ी से। कौन सी पीढ़ी में बायोस की शुरुआत हुई? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउट सिस्टम, बीओ, बायोस का फुल फॉर्म होता है। तो ये शुरुआत हुई चौथी पीढ़ी से। कौन सी पीढ़ी में यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक की शुरुआत कहां से हुई? पांचवी पीढ़ी से। नेक्स्ट है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का वजन कैसा था? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का वजन था बहुत भारी, बहुत भारी भरकम हुआ करते थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का वजन थोड़ा पहली पीढ़ी की अपेक्षा कम होता है। चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हुए इनका वजन हल्का हो गया और ये पोर्टेबल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आने वाले हो गए। फिर है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की मुख्य पहचान। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य पहचान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मानव समान सोच को क्षमता जो है पांचवी पीढ़ी की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों मैंने थोड़ा ज़्यादा तेजी के साथ कंप्यूटर इनसे संबंधित प्रश्नों को करवा दिया है, तो अगर आपको लगता है कि ज़्यादा तेजी से करवा दें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली बार से मैं थोड़ा धीमे करके करवाऊँगा। और अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएँ तो इसके लिए भी आप कमेंट करिएगा, मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक टॉपिक से करवा दूँगा। तो आज के टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। आपको इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप ऐसे ही लगातार हमारे वीडियो से जुड़े रहें और अपनी तैयारी बेहतर बनाते रहें। थैंक यू।